हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। हमारे पास अगेन 2019 का एडवांस लेवल का डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 टाइम्स आई स्क्वायर इफ आई, मतलब जो इंटीग्रेशन है इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 अपॉन पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स इंटू 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, और इंटीग्रेशन की जो हमें लिमिट्स दे रखी हैं दैट इज फ्रॉम -π/4 टू π/4। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, जैसा कि अभी हमने एक प्रीवियस प्रॉब्लम देखा था 2019 का, बिल्कुल उसी ही तरीके से इन्होंने बोर्ड लेवल का एक और प्रॉब्लम आपको दे दिया है। बस आपको आइडिया होना चाहिए लिमिट्स को देखते हुए कि लिमिट्स एक तो सिमिलर टाइप की आ रही हैं और दूसरा कि हमारा जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। तो हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। हमने इस इंटीग्रेशन को लिख लिया i इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 dx अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स इंटू 2 माइनस कॉस ऑफ 2x। और जैसे ही हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम इसके अंदर अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a टू b, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ a प्लस b, मतलब दोनों ही लिमिट्स को एडअप करके अगर हम वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इस टाइप से भी इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है एंड लिमिट जो है वो सेम टू सेम रहेंगी। तो इस प्रॉपर्टी को लिखते हुए हमने क्या करा, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लगा दिया और अभी के लिए इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हमने इस प्रॉपर्टी को लगाया तो हम देख रहे हैं a प्लस b करने पर तो ये वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, 0। तो इससे फ़ायदा हमें क्या मिल रहा है, आप देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास -π/4 से लेकर π/4 dx अपॉन डिनोमिनेटर में जब हम देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ई टू द पावर साइन ऑफ, ध्यान से देखिए, π/4 माइनस का π/4 जो कि एडअप कर रहे हैं, माइनस का x, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इनटू 2 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस टाइम ऑफ, और x की जगह कितना हो जाएगा π/4 माइनस π/4 माइनस का x। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आखिर हम लिखने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2/π, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं पाई, और हम इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से π/4, ये हो जाएगा dx अपॉन, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये π/4 कैंसिल आउट हो रहा है, ये कितना हो रहा है हमारे पास माइनस का x, जिसको कि हम ढंग से जब लिखते हैं तो कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस साइन x, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ये भी मैं बता देता हूँ आपको, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। मैंने शायद स्टार्टिंग में भी आपको बोला है कि इंटीग्रेशन के अंदर और डिफरेंशिएशन के अंदर, और अगर देखा जाए ओवरऑल कैलकुलस के अंदर, ट्रिगो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ट्रिगो के बेसिक्स अगर नहीं पता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी हर बार हर प्रॉब्लम में बनी रहेगी कि अगर आपको छोटी सी टेक्निकलिटी ट्रिगो की अगर नहीं आती होगी तो कैलकुलस का वो पूरा प्रॉब्लम आपका ना हो पाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि ट्रिगो के ऊपर आप अपनी बहुत अच्छे से कमांड करें, और उस कमांड के साथ जब आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जब प्रॉब्लम्स को करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रिगो का यूज़ हर जगह बहुत ही वास्ट तरीके से किया गया है। यहाँ पर भी हमें ट्रिगो का यूज़ बताया गया है, तो वो अभी हम देखेंगे। अब जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये कितना हो जाता है 2 माइनस कॉस ऑफ, ध्यान से देखेंगे π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो रहा है, कितना बचेगा माइनस का x। अब हमें याद रखना है कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, उसमें केवल कॉस एंड सेक ही ऐसे होते हैं जो माइनस साइन को, मैं जब बच्चों को याद करवाता हूं तो उनको क्या बोलता हूं कि कॉस एंड सेक माइनस साइन को कंज्यूम कर जाते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से बच्चों के माइंड में
ये स्टेटमेंट याद रह जाता है, अदरवाइज वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा हमारे पास वैल्यू कितनी देता है, कॉस ऑफ थीटा। तो अगर कॉस ऑफ 2x है हमारे पास या माइनस का x है हमारे पास, तो ये कितना का कितना बना रह जाएगा, कॉस ऑफ 2x। यहाँ पर माइनस जो है कॉस के अंदर कोई इफेक्ट अगर अंदर है, एंगल के अंदर है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है। तो इस चीज को हमने समझा। अब हम देख रहे हैं ई टू द पावर माइनस का ये साइन एक्स है, जिसको कि हम एक्सपोनेंट के तरीके से लिख सकते हैं। अगर ई टू द पावर माइनस साइन एक्स है तो हम इसको 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स बोल सकते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स अगर बोल रखा है तो हमें इसके अंदर 1 भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस टाइप का सा बन रहा है, 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स। इतनी बात जैसे ही हमें समझ में आ जाएगी, हम इसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। और इस एक्सप्रेशन को हम जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसकी तरह लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास, ई टू द पावर साइन एक्स, ये तो ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना रहेगा, 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स इंटू 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, और dx भी साथ साथ चल रहा है। अब आपके मन में आएगा कि आखिर ये हमने क्यों ही किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन करते हुए जब हम ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को आई को जब हम लेकर चल रहे थे, तो एक तो हमारे पास एक्सपोनेंट वाली टर्म थी और एक हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म थी। वैसे तो आइलेट का तरीका हमें पता है कि बाय पार्ट्स के थ्रू कैसे करते हैं, लेकिन अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ का अगर आइडिया है तो हम उससे अपने इस प्रॉब्लम को 20-30 स्टेप्स में करने की बजाय ओनली 10 to 15 स्टेप्स में इसे सॉल्व कर सकते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ यही हमारा हेल्प करती हैं, वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा लेंदी ना करवा के बहुत ही शॉर्ट स्टेप्स के अंदर हमें रिजल्ट दे देती हैं। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, हमने अभी के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल ही रखा है। ऐसा जब हम कर रहे होते हैं तो जब हम प्रॉब्लम को लेकर चले थे तभी हमें एक विजन दिखाई दे रहा था कि जब हम इन दोनों ही अपनी ये जो लिमिट्स हैं इनको ऐड अप करके दिस प्रॉपर्टी को जब हम अप्लाई कर देंगे तो ये ई टू द पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और जब ये ई टू द पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा तो हमारे पास ई टू द पावर साइन एक्स कुछ इस तरीके से न्यूमरेटर में आ जाएगा। और फिर जब हम इन दोनों ही इक्वेशंस को जब ऐड अप कर रहे होंगे तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से यहाँ पर हमें 1 जो न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है वो 1 और ये ई टू द पावर साइन एक्स ऐड अप करके कितना बना देगा, 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स। तो हम देख रहे हैं फ्री फंड में हमारे पास ये वाली ये जो टर्म है ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 वाली, ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। बस इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद। और हमने अभी के लिए अपनी इन सब को हटा दिया जिससे थोड़ा सा स्पेस हमारा मेंटेन रहे। वैसे भी ये इतना बेसिक था कि हमें ये याद है, पता है हमें अच्छे से। तो हमने अभी के लिए क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड अप कर दिया। तो i प्लस आई LHS के अंदर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2i। ये हमने लिख लिया 2i इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम टू सेम हैं, तो उसी के हिसाब से लिखते हुए हमारे पास ये लिमिट्स आ रही है माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4, और डिनोमिनेटर अगर हम ध्यान से देखेंगे सेम ही आ रहा है, 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स इंटू 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, और dx भी चल रहा है। सब चीज़ हमारी ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है, बस न्यूमरेटर का जब हम ध्यान देते हैं क्योंकि एडअप किया है तो dx का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्चुअल में कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, ई टू द पावर साइन एक्स है। तो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में कितना बन रहा है, 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स। और जैसे ही हम ये एक्सप्रेशन देखते हैं हम देख पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कैंसिल आउट हो पा रहा है।
और जो बनने वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो कितना आ रहा है, हमने इसे 2 से इस 2 को भी कैंसिल आउट कर दिया। ये हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/4 से लेकर π/4, और जो बच रहा है उसको लिख लिया 1/2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। यहाँ पर हमें समझने वाली एक और बात चाहिए कि हम cos 2 थीटा को 2 नहीं 4 तरीके से ओपन कर सकते हैं। कैसे? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए डबल एंगल वाले। एक तरीका है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और तरीका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और तरीका है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें कौन सा तरीका इसमें अपनाना है वही हमें ध्यान रखना है। चाहे तो आप डायरेक्टली इसके अंदर tan वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे आप इसमें cos वाला फार्मूला इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो खैर हमें पता है कि अल्टीमेटली हमें इसे tan और sec थीटा में कन्वर्ट करना है। तो हम इसके अंदर cos 2 थीटा का ये फार्मूला जो फोर्थ फार्मूला रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली sec और tan के कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 1/। अच्छा, हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो cos ऑफ 2x है ये एक इवन टाइप का फंक्शन है। अगर ये इवन टाइप का फंक्शन है तो हम जानते हैं -a से a तक अगर हमारे पास लिमिट दे रखी होती है तो हम उसे 0 से लेकर a तक बोल सकते हैं कितना, 2 टाइम। तो हमने यहाँ से ये बोल दिया 2/पाई, और इस लिमिट को हम बोल सकते हैं 0 से लेकर π/4 तक। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की तर्ज पे जब इसको लिखा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x। आप देख सकते हो यहाँ से, और ये dx का एज इट इज लेकर ही हम चल रहे हैं। ये हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4। ये 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम क्या बोल सकते हैं, sec स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 1, तो कितना बचेगा 1 प्लस 2, और ये प्लस, तो ये कितना हो रहा है 3 tan स्क्वायर x dx। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर हम tan x को थीटा मान लेते हैं या t मान लेते हैं तो हमारे पास उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x। बहुत सिंपल है, आपने क्या बोल दिया अभी के लिए, tan x इक्वल टू t बोल दिया, तो आपके पास कितना आ रहा है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। बहुत सिंपल सा हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो रहा है 2/पाई। अभी हम लिमिट को भी चेंज करेंगे तो sec स्क्वायर x dx की जगह कितना आ रहा है हमारे पास dt, और अपॉन में हमारे पास ये कितना हो रहा है 1 प्लस 3t स्क्वायर। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये 3 कहाँ पर हमने कॉमन लेके निकाल दिया, बाहर लेकर निकाल दिया। इस इक्वल टू साइन को थोड़ा सा पहले लगा दिया। अब रही बात लिमिट की, तो हम लिमिट को देख लेते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी तो tan 0 कितना आ रहा है हमारे पास 0, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0। जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी π/4, तो हमारे पास t की वैल्यू मतलब ये tan π/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। तो ये हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 1 तक। और अगर हम नीचे वाले इंटीग्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखें, ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद हो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन अगर आपको याद है तो आपका ये इंटीग्रेशन बहुत ही ईजिली भागते भागते सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इसको इंटीग्रेट करा और ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 पाई, और ये जब इंटीग्रेट करा तो ध्यान से देखेंगे ये जो a की वैल्यू है 1/√3 का स्क्वायर, इसको ऐसा बुला सकते हैं 3 को,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a का मतलब हो गया कि 1/√3 इंटू tan इनवर्स x या t जो भी है t अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1/√3, और ये हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर 1 तक। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे कर पा रहे हैं। तो ये हो रहा है 2/3 पाई, और ये 1/√3 था, तो इस 1/√3 को भी देखो, आप देख पा रहे होंगे, आपको बचपन वाली कैलकुलेशन याद आएगी, a/b/c। तो बचपन की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ये c कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं a/c/b। बस इसी बात को बस आपको ध्यान में रखना है। और ये √3 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जो बच रहा है उसको आपने लिख लिया tan इनवर्स t√3, और इसके अंदर ही बस आपको लिमिट लगानी है 0 से लेकर 1 तक। तो पहले जब आपने 1 को रखा तो ये हमारे पास कितना हो रहा है, जैसे ही आप 1 रखेंगे t की वैल्यू, तो ये √3 हो जाएगा। √3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 60 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू। तो हमारे पास ये हो रहा है 2√3/3√3, यहाँ पर वैल्यू आ रही है π/3 माइनस, ध्यान से देखेंगे, और जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स ये 0 किसके लिए आता है, 0 के लिए आता है, तो वो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, देखो पाई से, तो ये पाई कहाँ गया, हाँ ये पाई था, ये हमारे पास ये पाई चल रहा था, हमें दिखाई दे रहा था, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1√3 से ये 3 का 1√3 हम बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली कितना बच रहा है हमारे पास, 2/3√3। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, i की वैल्यू आई है, और इस i की वैल्यू को हम चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो i की वैल्यू हो गई हमारे पास 2/3√3। लेकिन प्रॉब्लम में i की वैल्यू नहीं पूछ रखी है, प्रॉब्लम में हमसे पूछ रखा है 27i² की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम i² की वैल्यू को निकालते हैं तो हम देख पा रहे हैं i का स्क्वायर जब हम करेंगे ये कितना आ रहा है, 4/3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 27। बस इसी सिंपल सी कैलकुलेशन को हमने लेकर कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 27 इंटू i² की वैल्यू अभी कितनी आई है, 4/27, और 27 से ये 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4, और यही 4 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस प्रॉब्लम में या किसी और प्रॉब्लम के अंदर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कुछ और इन डिटेल भी पूछना है तो मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी भी मेंशन कर रखी है, आप वहाँ पर भी मेरे से कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।